दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसे लोग सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि भगवान की तरह पूजते हैं। नाम है थलपति विजय। तमिलनाडु में उनके फैंस उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं देखते बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। उनकी फिल्म रिलीज होने से पहले लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, कटआउट्स पर दूध चढ़ाते हैं और थिएटर के बाहर हजारों की भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो इंसान आज करोड़ों दिलों पर राज करता है, उसकी पहली कमाई सिर्फ 500 रुपए थी। और आज जब उनका फिल्मी करियर सबसे ऊंचाई पर है, तब उन्होंने राजनीति में उतरकर सबको चौंका दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा सपना देख रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थलपति विजय की पूरी कहानी। संघर्ष, सफलता, विवाद, राजनीति और वो मास्टर प्लान जिसने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है। साल 1984। विजय सिर्फ 10 साल के थे। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर फिल्म डायरेक्टर थे। वो उस समय वेत्री नाम की फिल्म बना रहे थे। उसी फिल्म में विजय को एक छोटा सा रोल मिला और उस काम के बदले उन्हें मिले सिर्फ 500 रुपए। आज ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय वही 500 रुपए उनके लिए बहुत बड़ी बात थे। घर की हालत भी बहुत शानदार नहीं थी। उनकी मां शोभा एक गाना गाने के सिर्फ 100 रुपए लेती थीं ताकि घर का खर्च चल सके। विजय बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के थे, कम बोलते थे और ज्यादा समय अकेले बिताते थे। कहा जाता है कि स्कूल में भी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने की आग जरूर थी। उन्होंने अपने सपनों के लिए कॉलेज की पढ़ाई तक छोड़ दी और पूरा ध्यान फिल्मों पर लगा दिया। फिर आया साल 1992, जब 18 साल की उम्र में विजय पहली बार हीरो बनकर बड़े पर्दे पर आए। लेकिन शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कहा गया कि उनकी आवाज कमजोर है, उनका चेहरा हीरो जैसा नहीं है और वो कभी बड़े स्टार नहीं बन पाएंगे। कुछ फिल्मों के बाद तो लोग ये तक कहने लगे कि विजय का करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत की, डांस सुधारा, एक्टिंग सुधारी और धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। फिर आया वो समय जिसने विजय को सुपरस्टार बना दिया। साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म गिल्ली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। उस समय 50 करोड़ की कमाई बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। फिल्म के बाद विजय की पॉपुलैरिटी अचानक आसमान छूने लगी। लोग उन्हें थलपति कहकर बुलाने लगे। इसके बाद विजय ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। पोकेरी, थुपाकी, मर्सल, मास्टर और फिर आई लियो। 2023 में रिलीज हुई लियो ने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। थिएटरों के बाहर फैंस रात भर लाइन में खड़े रहे। कई जगहों पर सुबह 4 बजे शो शुरू हुए। सोशल मीडिया पर सिर्फ विजय का नाम ट्रेंड कर रहा था। आज विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। उनकी एक फिल्म के लिए फीस करीब 200 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। उनकी कुल संपत्ति 625 करोड़ रुपए से ज्यादा मानी जाती है। लग्जरी घर, महंगी गाड़ियां और करोड़ों की फैन फॉलोइंग, विजय के पास सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना, जितनी बड़ी सफलता उतने बड़े विवाद। 2015 में विजय के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। ये खबर पूरे देश में फैल गई। इसके अलावा उनकी लग्जरी रोल्स रॉयस कार का टैक्स मामला भी कोर्ट तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। इसी बीच उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में आ गई। पत्नी संगीता के साथ अनबन और तलाक की अफवाहों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लेकिन विजय ने कभी मीडिया के सामने ज्यादा बयान नहीं दिए। उन्होंने हमेशा चुप रहकर काम करना पसंद किया। फिर आया साल 2024, जब विजय ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी राजनीति को हिला दिया। उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई, तमिलगा वेत्री कड़गम यानी TVK। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी,
बल्कि विजय के नए सफर की शुरुआत थी। राजनीति में आते ही विजय ने सीधे नीट परीक्षा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, गरीब बच्चों के डॉक्टर बनने के सपनों को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा पर फैसला दिल्ली नहीं, तमिलनाडु को करना चाहिए। इस राजनीति में कदम रखते ही विजय को कई बड़े विवादों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। करूर की एक रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। विरोधियों ने विजय पर जमकर निशाना साधा, लेकिन विजय पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को चुनौती दे डाली। विजय ने अपनी पार्टी को किसी आम राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं, बल्कि एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह तैयार किया। उनके साथ बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, डेटा एक्सपर्ट्स और रणनीतिकारों की टीम जुड़ गई। वन वोटर वन ऐप जैसे डिजिटल प्लान के जरिए विजय हर घर तक पहुंचने लगे। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ ने साफ संकेत दे दिया था कि तमिलनाडु की राजनीति अब बदलने वाली है। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका उनके करोड़ों फैंस को इंतजार था। सुपरस्टार थलपति विजय ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सिनेमा के पर्दे से निकलकर अब विजय असली राजनीति के सबसे बड़े मंच पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, 500 रुपए की पहली कमाई से शुरू हुआ विजय का सफर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुका है। एक अभिनेता जिसे लोगों ने भगवान की तरह प्यार दिया, अब वही नेता बनकर तमिलनाडु की जिम्मेदारी संभाल रहा है। क्या विजय अपने वादों को पूरा कर पाएंगे? क्या मुफ्त बिजली, युवाओं के भत्ते और शिक्षा सुधार तमिलनाडु की तस्वीर बदल देंगे? इतिहास बन चुका है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। आपको क्या लगता है,